नमस्कार महादेव। स्वागत है आप सभी का धनु राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2023 के इस मासिक राशिफल के सत्र में। सर्वप्रथम हम जुलाई 2023 के ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का विश्लेषण करेंगे, तत्पश्चात आपके राशिफल का आरंभ करेंगे एवं इस वीडियो के अंत में इस गोचर अवधि को और भी ज़्यादा किन उपायों के द्वारा शुभद बनाया जाए, इससे संबंधित कुछ बातें भी मैं आपको अवश्य बतलाऊँगा। अतः आप चाहें तो वीडियो के अंत तक बने रह सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। आरंभ करते हैं जुलाई 2023 के ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के उपक्रम से। जुलाई 2023 के इस महीने में आपके तृतीय भाव में शनि अपनी स्वयं की ही मूल त्रिकोण तथा स्वक्षेत्रस्थ राशि कुंभ में विद्यमान रहने वाले हैं। तदुपरांत आपके पंचम भाव में बृहस्पति तथा राहु की युति मेष राशि में बनी हुई है। आपके सप्तम भाव में सूर्य एवं बुध की स्थिति मिथुन राशि में देखने के लिए मिलती है। तदुपरांत आपके अष्टम भाव में शुक्र अपनी शत्रु राशि कर्क में विद्यमान रहेंगे। आपके भाग्य भाव में मंगल अपनी मित्र राशि सिंह में है तथा आपके लाभ भाव में तुला राशि में केतु की स्थिति देखने के लिए प्राप्त होती है। एवं अंत में जुलाई 2023 के इस महीने के प्रारंभ में चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि नीच राशि वृश्चिक में विद्यमान रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का उपक्रम था। अब आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। वस्तुतः इस राशिफल में कुंडली के सभी पक्षों को समाहित किया जाएगा, तथापि प्रमुखतया आपके शरीर एवं स्वास्थ्य, तत्पश्चात शिक्षा एवं संतान, तदुपरांत दाम्पत्य एवं व्यवसाय, विशेषतया आपके करियर अथवा कार्यक्षेत्र से संबंधित स्थितियों के बारे में, एवं अंत में जुलाई 2023 के इस महीने में आय अथवा लाभ से संबंधित क्या शुभाशुभ स्थितियां यहाँ पर आपके लिए रहने वाली है, उस पर भी ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का विश्लेषण करेंगे। आरंभ करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से। देहस्य सौष्ठवं स्वास्थ्यम स्थिति श्रेयो वपुः सुखम, इस प्रकार से जो है लग्न से विचारणीय विषय हैं, अर्थात शरीर, शारीरिक पुष्टता तथा समाज में आपका मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन, संपदा, ऐश्वर्य आदि चीज़ें, पुनः आपका स्वभाव, यह सभी जो स्थितियां हैं यह आपके लग्न से विचारणीय हैं। माना जाता है कि यदि व्यक्ति का लग्न मजबूत होता है तो वह संसार में समस्त सुखों का उपभोग करके एक उत्तम जीवन यापित करके ही जो है इस यात्रा को समाप्त करता है। अतः यहाँ पर लग्न का जो बल है शास्त्रों में अत्यधिक बतलाया गया है। यहाँ पर यदि आपकी कुंडली में देखा जाए गोचर की, तो आपके जो लग्नेश हैं वह बृहस्पति हैं तथा पंचम भाव जो कि त्रिकोण भाव माना जाता है उसमें राहु के साथ अपनी मित्र राशि मेष में स्थित हैं। अतः यह जो है एक तरह से आपके लग्न को बहुत ही ज़्यादा बलिष्ठ बनाता है। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण की जो युति है अथवा जो संबंध है यह आपको स्वभाव में किसी न किसी प्रकार से दया, करुणा, सामाजिक कार्यों में आपकी संलग्नता, पुनः बड़ों के प्रति आदर सत्कार का भाव होना, माता पिता के प्रति विशेषतया एक श्रद्धा इस गोचर अवधि में आपको स्वयं को देखने के लिए प्राप्त होगी। पुनः यदि देखा जाए तो यह जो गोचर अवधि है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली है। यहाँ पर सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरलता से प्राप्त हों, ऐसी स्थिति यहाँ पर आपके लिए बन रही है। अब भाग्यशाली का अर्थ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें जो है स्वयं चल करके आ जाएंगी, किंतु आप स्वयं चाहें तो इसका जो है प्रयोग करके इस गोचर अवधि में देख सकते हैं। कोई सा भी कार्य, जो कार्य आपका बहुत पहले से रुका हुआ था, सफलता नहीं मिल पा रही थी अथवा किसी न किसी प्रकार से कुछ अड़चनें आ जा रही थी, उस कार्य को आप इस गोचर अवधि में करें। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि जो कर्म करता है उसी को ही जो है फल की प्राप्ति होती है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। गीता में भगवान श्री कृष्ण का भी कहना है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपको प्रवृत्त तो होना ही पड़ेगा। यदि आप कर्म करते हैं तो भाग्य का साथ का अर्थ यह होता है कि वहाँ पर आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा कठिनता से प्राप्त होने वाली थी वह कहीं न कहीं सरलता से भाग्य के साथ जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। पुनः आपके शरीर एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह जो गोचर है अत्यंत श्रेष्ठ परिणामों को ही दर्शाता है। किसी भी प्रकार से कोई परेशानी यहाँ पर नहीं नजर आती है। अत्यधिक जल का सेवन यहाँ पर आपको करना चाहिए, क्योंकि जो अष्टम भाव में शुक्र शत्रु राशिगत है, शुक्र जल का कारक ग्रह है।
अतः यदि जल की कमी होती है तो यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कत आपको देखने के लिए प्राप्त हो सकती है। जल आप अत्यधिक सेवन करें, किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर कष्ट अथवा परेशानी आपको शारीरिक रूप से नहीं नजर आती है। आगे बढ़ते हैं आपके शिक्षा एवं संतान से संबंधित स्थितियों की ओर। यहाँ पर आपके पंचम भाव से इस स्थिति का विचार किया जाता है। आपके जो पंचमेश हैं वह बृहस्पति हैं तथा राहु के साथ युक्त हैं। यह जो है आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। आप जो मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं वह इस गोचर अवधि में आपके अंदर जो है विशेषतया नज़र आने वाली है। जो भी छात्र हैं उनके लिए परीक्षा परिणाम अथवा पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में सफलता से संबंधित जो स्थिति है वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रूप से नज़र आती है। आपने यदि पहले कुछ परीक्षा दिए हुए हैं अथवा वर्तमान समय में आप किसी भी प्रकार से कोई परीक्षा इस गोचर अवधि में जुलाई के महीने में देने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपका भाग्य का साथ है। आप बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करें और उसका जो फल है आपको द्विगुणित जिसको बोलते हैं उस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पुनः संतान प्राप्ति अथवा संतान सुख से संबंधित चीज़ें भी यहाँ पर आपके लिए विद्यमान हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी उनके लिए भी यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वह बहुत ही ज़्यादा मधुर बनी हुई है। कुछ नए रिश्तों का आरंभ भी युवाओं के लिए यहाँ पर निश्चित तौर पर देखा जाएगा। मानसिक रूप से भी यहाँ पर जो आपकी स्थिति है वह मिली जुली ही यहाँ पर परिणाम देने वाली रहेगी, क्योंकि देखिए राहु बैठे हैं और जब राहु पंचम भाव में होते हैं तो कभी कभी तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा सामान्यतया चल रहा होता है अथवा बेहतर चल रहा होता है, किंतु कुछ भी चीज़ थोड़ी सी भी गलत हुई अथवा किसी भी प्रकार से आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हुई तो वहाँ पर आप जो है बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तो इस प्रकार से स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नज़र आती है, किंतु पारिवारिक सपोर्ट है यहाँ पर आपके लिए तथा कुछ यात्राएं भी यहाँ पर धार्मिक यात्राएं यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नज़र आती हैं। तो कि ज़्यादा मानसिक रूप से यहाँ पर आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं नज़र आती है। आगे बढ़ते हैं आपके दाम्पत्य एवं व्यवसाय से संबंधित स्थितियों की ओर। यहाँ पर आपके सप्तम भाव से इस स्थिति का विचार किया जाता है। आपके जो सप्तमेश हैं वह बुध हैं तथा आपके सप्तम भाव में ही भद्रक नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य पाराशर का कहना है कि रुचक भद्रक हंसक मालव्य शाख्या पंच महापुरुष राजयोगा, अर्थात क्रमशः पंचतारा ग्रहों से यह जो राजयोग है यह बनता है। यहाँ पर केंद्र में आपके बुध हैं, अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए भद्रक नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। पुनः जो बुध है यह सूर्य के साथ होकर के बुधादित्य नामक राजयोग का भी निर्माण करता है तथा बुधेन निपुणम तिग्मांशुर जनयेत्यथेन्दु सहितो यंत्राश्मकारम नरम भौमेनागरतम बुधेन निपुणम। तो बुध के साथ यहाँ पर सूर्य निपुण योग का भी निर्माण करते हैं, अर्थात दाम्पत्य जीवन तो यहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा सुखमय रहने वाला है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई परेशानी आपको दाम्पत्य जीवन में नहीं नजर आएगी। एक आनंदमय तथा सुखमय दाम्पत्य जीवन इस गोचर अवधि में आप व्यतीत करने वाले रहेंगे। पुनः यदि व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ स्थिति आपके लिए देखने के लिए प्राप्त होती है, क्योंकि व्यवसाय में अथवा व्यापार में बुध का बलिष्ठ होना बहुत ज़्यादा जरूरी माना गया है। अब यहाँ पर तो बुध आपके लिए सबसे ज़्यादा बलिष्ठ ग्रह बन करके उभर रहे हैं। अतः आप यदि किसी भी प्रकार से नए व्यवसाय के आरंभ के लिए प्लानिंग कर रहे थे अथवा व्यवसाय में कुछ नया स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे थे तो उसका आरंभ आपको इस गोचर अवधि में निश्चित तौर पर करना चाहिए। एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं, क्योंकि यह जो है आपके सिर्फ गोचरीय ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन है। जो आपका व्यक्तिगत कुंडली है उसके आधार पर भी स्थिति को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है, क्योंकि ग्रहचार्य दशा प्रश्न फल संवाद संभव है। ग्रह गोचरीय दशा प्रश्न कुंडली आदि सभी चीज़ों को देख करके ही एक एग्जैक्ट स्थिति तक पहुँचा जाता है, किंतु गोचर में यहाँ पर आपके लिए भाग्य के साथ निश्चित तौर पर बना हुआ है। जो लोग ऑलरेडी व्यवसाय से संबंधित स्थितियों में जुड़े हुए हैं, स्पेशली ब्रोकरिंग आदि क्षेत्रों में, उनके मेडिकल अथवा हॉस्पिटैलिटी लाइन में हैं, पुनः फाइनेंस सेक्टर से किसी संबंधित मार्केट में हैं अथवा व्यवसाय में हैं, कृषि से संबंधित क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ इस गोचर अवधि में व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं आपके करियर अथवा कार्य क्षेत्र से संबंधित स्थितियों के बारे में। यहाँ पर आपके दशम भाव से इस स्थिति का विचार किया जाता है। दशमेश आपके बुध राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है।
अतः कार्यक्षेत्र में भी यहाँ पर आपका जो मानसिक स्थिति है वह बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनी रहेगी। कुछ नया क्रिएटिव आप अपने कार्यक्षेत्र में करके दिखाने वाले रहेंगे। यह स्थिति विशेषतः उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो लोग मेडिकल सेक्टर में जुड़े हुए हैं, IIT सेक्टर में जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक अथवा एग्रीकल्चर जो साइंस होता है उससे संबंधित क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए यह जो गोचर अवधि है बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम कार्यक्षेत्र में दर्शाने वाली रहेगी तथा आप अपने कार्यक्षेत्र में मान सम्मान तथा यश की भी प्राप्ति इस गोचर अवधि में निश्चित तौर पर प्राप्त करेंगे। अंत में आय तथा लाभ से संबंधित जो शुभाशुभ स्थितियां हैं वह आपके लिए सामान्य ही बनी हुई हैं। किसी भी प्रकार से कुछ विशेष लाभ तो होता हुआ नहीं नज़र आता है, किंतु जो स्थिति है वह आपके लिए सामान्य है और आय से संबंधित चीज़ों में यहाँ पर आपके लिए बेहतर जो है परिणाम महीने के अंत तक जाते जाते हुए नज़र आएंगे। अचानक धन हानि से संबंधित स्थिति यहाँ पर आपके लिए हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र देखिए शत्रु राशिगत है, 12वें में चंद्रमा की स्थिति भी सही नहीं है। अतः कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको जो है अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से जो है जुलाई 2023 के इस महीने का आपके लिए शुभाशुभ वृत्तांत था। उपाय के तौर पर यहाँ पर आपको शुक्रवार के दिन जो है देवी भगवती के मंदिर जाना है, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें तथा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र होता है एक, उसका जो है आपको नित्य प्रति इस गोचर अवधि में पाठ करना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव को रुद्राभिषेक अथवा अभिषेक जल, दुग्ध, धतूरा, बिल्वपत्र आदि चढ़ा कर करें। निश्चित तौर पर यह जो गोचर है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद परिणाम दे करके जाने वाला रहेगा। वर्तमान के लिए इतना ही। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।